तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर। प्यारे बच्चों यहाँ पास देख सकते हैं संस्कृत का रियल पेपर है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पूरे हमने क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर के क्वेश्चन क्रमांक 8 तक पूरे देख लिए थे। क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 8 तक के पूरा सोल्यूशन के साथ हमने बताऊंगा। क्वेश्चन क्रमांक 9 से लेकर के पूरा लास्ट तक यानी 23 तक के पूरे आंसर बताने वाला हूं। यदि आप 75 में से 75 पूरे अंक चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट को अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। PDF वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम को जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए थे। फिर यहाँ पास से आपके स्टार्ट होते हैं। ये 8 तक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन क्रमांक 9वां, क्वेश्चन क्रमांक 9 में यहाँ पास देखिए जटायु रावणम किम कथयति। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, कवि वाणी किम कथयति। ठीक, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उनके आंसर बताऊंगा। ठीक ना। तो ये 9वां वाला क्वेश्चन हो गया। 10वां क्या है, जंतवः केन तुष्यन्ति। ठीक, 2 नंबर का है, बहुत ही सरल है, अक्सर आता है। और इसके अथवा में क्या है, सज्जनानाम मैत्री कीदृशः भवति। ठीक, फिर 11वां क्या है, रेखांकित मतलब जो रेखा खींचा हुआ है उसमें उस शब्दों के जगह में प्रश्न निर्माण करना है। 2 नंबर का है, इनका आंसर मैं पूरा बता दूंगा, तीनों का टेंशन मत लो। ठीक, फिर यहाँ पास 12वां नंबर क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोऽपि दो। यानी कह और कम का प्रयोग करके कोई भी 2 शब्दों 2 ठो का आंसर आपको लिखना है। तो पहले ये 4 का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9वें का उत्तर है। ठीक, 9वें के 8वें का उत्तर यहाँ पास दिया है। क्वेश्चन क्रमांक 10वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 10वें के 8वां का उत्तर यहाँ पास विधिवत दिया गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं दोनों। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 11 देखिए। क्वेश्चन क्रमांक 11वें में क्या है ये आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, 11वें में प्रश्न निर्माण करना है। तो कस्मत और काह का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण यहाँ पास किया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 12वां देखिए। क्वेश्चन क्रमांक 12वें में क्या था, अहम तुमुन तमिन मतलब काह और कम का प्रयोग करना था। तो पहले में काह का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा, और यदि कम का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा। दूसरे में काह का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा, कम का ये, काह और कम। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 13, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। यानी वाक्य को परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य कोई 2 ठो। ठीक ना, तो इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, प्रश्न पत्रे समागत श्लोका विहाय पाठ्यपुस्तकम एकम सुभाषितानि लिखित। है ना, पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है ना, सुभाषितानि लिखना है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर अधोलिख तेसु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत। यानी अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है उसको शुद्ध करना है। ये 3 में से कोई 2 नंबर के हैं तो 2 ठो आपको करनी है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर वाला है। ठीक, इसमें आपको कोई 4 ठो खाली स्थान भरने, 1 2 3 4 5 6 ठो है। तो कोई चत्वारा यानी 4 के आंसर आपको बताने हैं, 2 के आंसर छोड़ देने हैं। तो इसके आंसर पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 13 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। फर्स्ट वाला आंसर नहीं है, सेकंड और थर्ड को कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 14 में क्या था, एक श्लोक लिखना था जो कि इस पेपर में ना आया हो, तो यहाँ पास अब देख लीजिए। फिर यहाँ पास देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर है, अशुद्ध वाक्य था तो ये शुद्ध लिख सकते, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, फिर ये 16वें का आंसर है, 16 का आंसर है ना। पहले में बीड़म, फिर वृत्तम, फिर रक्षिता,
फिर पंती, फिर गुड़ा, फिर घटम। तो कोई 4 लिखने हैं आपको, मैंने पूरे 6 के 6 बता दिए ताकि आपसे बन जाए यदि कोई सभी आता है तो। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17। क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, जो वाक्य दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 18वें में क्या है, एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपके आंसर लिखने हैं ये तीनों के। फिर इसके अथवा में भी एक गद्यांश है, कोई भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 19 में भी गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर। ठीक, और इसके अथवा में भी यहाँ पास दिए गए हैं। ठीक, इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन क्रमांक 20वें में क्या है, अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर भी आपको अगले प्रश्न मतलब हम इस पे वीडियो पे लास्ट पे बता दूंगा। ठीक, फिर 21वें में भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके आंसर भी। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखति सुभाषतानी। ठीक ना, और अथवा में क्या है, स्वमित्रम एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषाया लिखति, यानी संस्कृत भाषा में एक आमंत्रण पत्र लिखना है, चाहे प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। ठीक, फिर अधोलिखित पर एक मतलब विषय पर आपको निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा महत्तम, परोपकारा, महाकवि कालिदासा और अस्माकम दिशा। तो कालिदासा का अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और ये संस्कृत भाषाया का। ठीक, ये 2 अक्सर आते ही आते हैं, दोनों में से कोई एक अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 17वें का आंसर पूरा विधिवत सही क्रम में जमा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर है। ठीक, अपठित गद्यांश की हैं ये 3। और क्वेश्चन क्रमांक 18वां के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 19 के जो गद्यांश हैं उनके, और ये अथवा वाले का आंसर है। ठीक, इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 20 में जो श्लोक दिए गए हैं उनके आंसर हैं। ठीक, ये 20 के अथवा वाला आंसर है। ठीक, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21वें के गद्यांश का पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है। यहाँ पास देख सकते हैं एप्लीकेशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर है। ठीक, ये 22वें के अथवा का आंसर है। ठीक, दोनों में से कोई जो भी याद हो उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23 यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 23 नंबर, ये संस्कृत भाषा के महत्व पर ये पूरा निबंध है, तो इसको आप देख सकते हैं और अच्छे से लिख करके आइएगा। तो इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन सहित पूरे यानी सॉल्यूशन पूरा फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और यदि इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं पीडीएफ दे दूँगा। ठीक, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।